बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। लिखो माँ का नाम गंगूबाई। बाप का नाम क्या लिखें? सोशल वर्कर को सेक्स वर्कर बनाकर पेश करना कहां तक सही कहां तक गलत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 10 इंडिया में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है। इसका पूरा पंचनामा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए बताते हैं आलिया भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट जो गंगूबाई का किरदार निभा रही है वो उसी महेश भट्ट की बेटी है जिनका अक्सर विवादों से नाता रहा है, जो हमेशा विवादों में बने रहते हैं। सबसे पहले महेश भट्ट का नाम परवीन बॉबी के रहस्यमयी मौत के समय चर्चा में रहा था, जो उस वक्त उनकी कथित गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जब बीमार हुई तो उन्हें उस बीमारी में मरने की हालात में छोड़कर महेश भट्ट उन्हें छोड़ दिए और कुछ दिनों बाद ही उनका लाश उनके फ्लैट में मिला। लेकिन किसी को आज तक पता नहीं चला कि परवीन बॉबी की मृत्यु कैसे हुई और उनका यह मौत आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। आपको बता दें कि उन्हें भी उसी कूपर हॉस्पिटल में लेकर गया था जहां सुशांत को लेकर गया था। शादीशुदा महेश भट्ट की अयाशी हालांकि यही नहीं थमती, इसके बाद भी उनका नाम जिया खान के साथ जुड़ा, जो गजनी जैसी सुपरहिट फिल्म में काम कर चुकी थी। 16 साल की जिया खान का वीडियो भी अक्सर महेश भट्ट के साथ वायरल होता था। उसके कुछ ही दिन बाद 3 जून 2013 को जिया खान को उनके घर पर फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। उसे आत्महत्या के पीछे बॉलीवुड के एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली का हाथ बताया जाता रहा था। जिया खान का भी अंत बेहद ही दर्दनाक रहा, जिसके सभी का दिल दहला देने वाला यह मौत पूरा बॉलीवुड का दिल दहला दिया। उसके बाद महेश भट्ट एक बार फिर चर्चा में आए अपनी बेटी की उम्र की रिया चक्रवर्ती के साथ। जलेबी मूवी की शूटिंग के दौरान जब वो रिया चक्रवर्ती के हाथों में हाथ डालकर मीडिया से बात कर रहे थे और रिया चक्रवर्ती उनके हाथों में हाथ डालकर रिलेशनशिप पर उपदेश दे रही थी, वही रिया चक्रवर्ती जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद सुर्खियों में रहा था। 14 जून 2020 को सुशांत के मृत्यु के बाद महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लेकर जब रिया चक्रवर्ती की जांच की गई तो महेश भट्ट के साथ 8 जून तक की उनकी बातचीत की स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। हालांकि इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का आपस में एक दूसरे का इतना प्रेम, यह बात सोचने को विवश कर देती है सुशांत का मौत क्या वाकई में एक साजिश था, और अगर नहीं था तो सुशांत का घर छोड़कर जाने के दिन तक रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की बातें इस तरह से क्यों चल रही थी। परवीन बॉबी के बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी आखिर उसी हॉस्पिटल में क्यों लेकर गया, उसी कूपर हॉस्पिटल में। अब ध्यान दीजिए, गौर करने वाली बात यह है कि दोनों का घर अलग अलग जगह बीच में भी है, कई अस्पताल भी हैं, लेकिन सेम अस्पताल, एक ही कूपर अस्पताल ले जाया गया। और क्यों? सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों। आपको बता दें कि सुशांत सिंह की मृत्यु भी हत्या थी, आत्महत्या कुछ साफ नहीं हो पाया और लोगों को क्लीन चिट मिलती गई और अंत में उसे आत्महत्या साबित कर दिया गया। उसके लिए भी न्याय मांगने वाले लोगों को चुप कराने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें बॉलीवुड का वह गैंग शामिल था जिसकी असलियत लगभग सभी लोग जानते हैं। अब आप बताइए कि इस तरह का फिल्में बनाना जिससे आपके सोशल वर्कर को सेक्स वर्कर साबित करने की कोशिश कहां तक सही है। गंगूबाई के परिवार वाले लोगों को कितने ये सवालों से बचने के लिए बार बार अपना आशियाना यानी कि अपना घर बदलना पड़ रहा है। लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं फिल्म के ट्रेलर आने के बाद। आपको बता दें कि उनका बेटे ने भी सीधा आरोप लगाया है कि मेरी मां सोशल वर्कर थी और उन्हें सेक्स वर्कर बना दिया। फिल्म पर भड़का हुआ है उनका परिवार रिलीज से ही पहले विवादों में फंसी संजय लीला भंसाली की जो फिल्म है, जो डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली, गंगूबाई के परिवार उनका छवि खराब करने का लगातार आरोप लगाता रहा है। सिनेमा घरों में जल्द ही वो दस्तक देने वाली है। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही फैंस इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अब फिल्म रिलीज होने से पहले ही इतनी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म पर अब गंगूबाई के परिवार वालों ने नाराजगी जाहिर की है। इस फिल्म के
वजह से गंगूबाई के परिवार वालों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है। परेशानियां उनके परिवार की बढ़ गई है। फिल्म के कारण अब उनका परिवार वाले लोगों को तीखे सवालों से बचने के लिए अपना घर बदलना पड़ रहा है। उन्हें अलग अलग जगह पर अपने असियाने को शिफ्ट करना पड़ रहा है। गंगूबाई ने 4 बच्चों को गोद लिया था, जिस गंगूबाई को सोशल वर्कर बनाकर पेश कर, सोशल वर्कर की जगह सेक्स वर्कर बनाकर पेश कर है। लेकिन आज उनका परिवार बढ़कर 20 लोगों में बदल गया है। बीते कई सालों में उनकी जिंदगी जी रहे इस परिवार की मुश्किलें तब बढ़ गई जब गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। इतना ही नहीं, गंगूबाई के परिवार को यह तक नहीं पता कि उनकी मां पर कोई किताब भी लिखी जा चुकी है। ऐसे में फिल्मों का सामना कर रहे गंगूबाई के बेटे अपनी मां और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बारे में गंगूबाई के परिवार के वकील नरेंद्र बताते हैं कि ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही उनका पूरा परिवार सदमे में है। फिल्म के ट्रेलर से जिस तरह से गंगूबाई की छवि दिखाई दी गई है वह पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। फिल्म में एक सामाजिक कार्यकर्ता को सेक्स वर्कर की तरह दर्शाया जा रहा है। यह किस परिवार को पसंद आएगा, आप बताइए? क्या यह किसी परिवार को पसंद आएगा? फिल्म में आपने उन्हें माफिया, डॉन और एक खलनायिका बना दिया है। हमने इस मामले को निचली कोर्ट में साबित कर दिया, लेकिन अब हमारे मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। उनका वकील जो है वो सीधा बता रहा है, उन्होंने आगे यह भी बताया है कि मामले में हमारी लड़ाई साल 2020 से शुरू हुई, जब उनके बेटे को पता चला कि कोई बुक आई है और उन पर फिल्म बनाई जा रही है। जब फिल्म के प्रोमो के साथ उनकी मां की तस्वीर दिखी तो उन्हें इस बारे में पता चला और अब आलम यह है कि परिवार खुद को छिपाता फिर रहा है। कभी अंधेरी तो कभी बोरीवली जैसी जगहों में बार बार अपना घर बदलने को मजबूर है। रिश्तेदार उन्हें गंदे नामों से पुकार रहे हैं और जानने वाले पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में तुम्हारी मां एक सेक्स वर्कर थी? ऐसे में इस हालात के चलते परिवार वालों के मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। कोई भी शांति से नहीं रह पा रहा है। इस मामले में संजय लीला भंसाली और राइटर हुसैन जैदी को भी नोटिस दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस मामले में गंगूबाई के गोद लिए बेटे बाबूराव जी शाह ने एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी मां को सेक्स वर्कर बनाकर रख दिया गया है। यह कहां तक सही है? मेरी मां के बारे में जब लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि किसके मां के बारे में इस तरह से बात किया जाएगा और उसके बेटे को बर्दाश्त होगा? वहीं उनकी नातिन भारती भी कहती हैं कि मेकर्स ने पैसों की लालच की वजह से उनके परिवार की मनहानि की है, जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि किताब लिखते वक्त, फिल्म बनाने और पहले परिवार से उस बारे में अनुमति भी नहीं ली गई। भारती भी आगे भी कहती है कि फिल्म का ट्रेलर आने के बाद हमारी इज्जत तार तार हो गई है। लोग फोन पर कहने लगे हैं कि आपकी नानी तो सेक्स वर्कर है। मेरी नानी ने जिंदगी भर कमाठीपुरा के सेक्स वर्कर के उत्थान के लिए काम किया। अब लोग हमें सेक्स वर्कर की औलाद कह रहे हैं। गौरतलब है कि गंगूबाई, शकुंतला रंजीत कावी, रजनीकांत रवीज शाह और बाबू रवीज शाह और सोशल रेड्डी नाम के 4 बच्चों को गोद लेकर उनका परवरिश किया था। यानी कि अब मान लिया जाए कि हम जो फिल्में देखते हैं होती कुछ और है, बन कुछ और जाती है और दिखाया कुछ और जाता है। तो इस तरह से इन पर क्या कोई नियम और कानून नहीं लागू होना चाहिए? आप जब किसी के बायोपिक बना रहे हैं तो क्या उसके परिवार की अनुमति जरूरी नहीं है? उसके लिए क्या नियम नहीं होते हैं? आप अपनी फिल्मों की ज्यादा से ज्यादा कारोबार के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, चाहे इससे उनके परिवार को कितनी भी फजीहत उठानी पड़े। बॉलीवुड के एक वर्ग का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उन्हें कुछ भी करके सुर्खियों में आना है। आपने तो सुना ही होगा, फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता रहा है, रिलीज से पहले सुर्खियों में आई फिल्म ज्यादा से ज्यादा कारोबार कर जाती है। यानी कि जो जितना बदनाम उसका उतना ही नाम।
लेकिन उम्मीद नहीं थी कि चंद रुपए के कारोबार के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग इतना जाएंगे, इतनी नीचे गिर जाएंगे कि सोशल वर्कर को सेक्स वर्कर बनाकर पेश कर सकते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी